नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं व्याकरण में वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सभी एग्जामों में काम आएंगे, चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का जो आगे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब तो जो एग्ज़ाम आपका UGC नेट का हो चुका, आगे जो दिसंबर में जो होता है, और या फिर कोई अन्य राज्य वाला टेट का एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे, क्योंकि व्याकरण जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। और इसके साथ ही जो एक अपडेट रहेगी, राजस्थान में भी जो टीचर भर्ती निकली हुई है और किसने उसमें पद है, और सारी डिटेल जो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। अगर कोई राजस्थान भर्ती में अप्लाई करना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, तो वो अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो के अंत में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो सारी डिटेल आप उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना जो यहाँ पर व्याकरण का जो भाग है, वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरणम, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर व्याकरण है, क्या होती है। तो व्याकरण जो है, इसको वेद पुरुष के मुख से स्वीकार किया गया है। जैसे आपने पढ़े होंगे वेद के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष के अलग अलग अंग की उत्पत्ति मानी गई थी, तो ऐसे ही जो व्याकरण है उसको वेद पुरुष के मुख से उत्पत्ति हुआ स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम समृतम व्याक्रियन्ते शब्दानि नीति व्याकरणम। संस्कृत कैसे बना, ये भी जो एग्जाम में संधि के रूप में पूछा जाता है। समुपसर्ग पूर्वक क्री और कथ सुट का आगम तो होने पर संस्कृत जो रूप है ये बनता है। संस्कृत शब्द का अर्थ की अगर बात करें तो शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, ये अनेक अर्थ माने गए हैं। इसलिए जो संस्कृत भाषा का जो अर्थ है वो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा से है। और उसके बाद जो यहाँ पर आ जाता है व्याकरण। व्याकरण क्या है, तो ये कैसे बना है, संधि क्या है इसकी, वी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और ल्यूट, तो इससे बना है व्याकरण। व्याक्रियन्ते उत्पद्यन्ते अनिति व्याकरण, तो जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, तो वह व्याकरण है। और व्याकरण क्या है, शब्दशास्त्र या पदशास्त्र है। तो ये तो हो गया आपके संस्कृत और व्याकरण। अब आ जाता है क्वेश्चन त्रिमुनि का। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो त्रिमुनि कौन कौन से हैं, तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको त्रिमुनि कहा जाता है। और उसके बाद आ जाता है जो अष्टाध्यायी है। व्याकरण शास्त्र जो है इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि जो इनकी रचना माना गया है। अब नाम से भी देख सकते हैं, अष्ट अध्यायी, 8 जो है इसमें अध्याय है। और प्रत्येक अध्याय में कितने हैं, 4-4 पाद है, तो कुल मिलाकर 8 चौका 32 पाद यहाँ पर हो जाते हैं। और लगभग जो है यहाँ पर 4000, चाहे आपका 3978 देखने को मिले या 4000, तो लगभग 4000 इतने सूत्र इसमें माने गए हैं। इसलिए महर्षि पाणिनि को क्या है, सूत्रकार कहा गया है। उसके बाद आ जाता है जो अष्टाध्यायी, इसका प्रथम सूत्र कौन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश है, और अंतिम अ है। महर्षि कात्यायन, जिनको वरुचि भी कहा देते हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखे थे, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहा जाता है। आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, तो उसमें कुछ सूत्र है जिनके पीछे संख्या नहीं लिखी होती है, तो वहाँ पर ऐसे कुछ जा लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब वे वार्तिक है। और अष्टाध्यायी जो इस पर लिखे गए हैं। उसके बाद आ जाता है जो महर्षि पतंजलि है, इन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे क्या कहा गया है, महाभाष्य। तो है ये भी अष्टाध्यायी पर ही, इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में जो महर्षि पतंजलि ये प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आ जाता है महाभाष्य। महाभाष्य में कितने आहनिक है, तो इसमें 84 आहनिकों को माना गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित।
तो ये जो भट्टोजी दीक्षित है, इन्होंने सूत्र पर वृत्ति लिखी थी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिद्धांत कौमुदी इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है, तो ये सिद्धांत कौमुदी है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की है और लघु सिद्धांत कौमुदी वो वज्रराज दीक्षित की है। तो ये दोनों अलग अलग है। भट्टोजी दीक्षित किया है सिद्धांत कौमुदी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो संस्कृत व्याकरण, इसके कितने विभाग हैं। तो संस्कृत व्याकरण जैसे के 5 विभाग माने गए हैं: वर्ण विचार, पद विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो इस प्रकार से 5 भाग यहाँ पर इसके ये माने गए हैं और सभी की सभी क्या है, महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको यहाँ पर किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप जो उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि सही आंसर के बारे में सभी को पता लग सके। तो पहले आ जाता है हमारे यहाँ पर जो वर्ण विचार। अब जो वर्ण विचार है ये क्या होता है? वर्ण अथवा अक्षर, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। और वैसे तो नक्षरती इति अक्षर हैं। अक्षर क्या है? नक्षरती इति अक्षर है। ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात जिनका क्षण या विनाश न हो उन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षर। नक्षरती इति अक्षर है, जिनका विनाश न हो उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षर। जैसे अ, इ, उ, ये जितने भी हैं ये क्या सारे अक्षर हैं। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं और वर्ण जो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत जो वर्णमाला है ये भगवान शिव का जो डमरू था, जब इन्होंने उस डमरू को बजाया था तो उससे जो आवाज़ निकली थी, तो उसी से फिर आगे वर्णमाला जो है इनका निर्माण हुआ है। तो संस्कृत वर्णमाला जो है भगवान शिव के डमरू के द्वारा 14 बार नाद करने पर उत्पन्न हुई है। इसलिए भगवान महेश्वर, जो महेश है भगवान शिव, इनके सूत्र जिन्हें हम महेश्वर सूत्र भी कहते हैं, तो वही वर्णमाला है। और जो ये 14 जो यहाँ पर बताए गए हैं इन्हीं के अंतर्गत सारी वर्णमाला आ जाती है। तो ये एक जो श्लोक है इसके माध्यम से भी यहाँ पर इसमें बताया गया है। उसके बाद आ जाता है जो महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र जैसे जिसमें स्वर जैसे स्वर हैं 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। अयुण हो गया, ये भी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। अण प्रत्याहार, ऐसे अण, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो ये वाले आएंगे। ऐसे लिरिक है, ए ओंग है, ऐ औच है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो व्यंजन है ये आ जाते हैं। अब व्यंजन में हैवरट हो गया, लण, यमगणम, जभय, गणदस, जबगणदस, खप, छठर, चढ़तव, कप्य, सस्सर और हल। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो इनकी संख्या ये 14 मानी गई है। तो इन 14 जो महेश्वर सूत्र है इसमें सभी वर्णों का उल्लेख है, इसलिए इनका अन्य नाम वर्ण समामनाएं अर्थात अक्षर समामनाएं भी कहा गया है। और महेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है जैसे ऐ उण, इसमें जो अणा है, रेलिक में जो का है इत्यादि वर्णों की संज्ञा होती है। तो ये जो अगर हम प्रत्याहार जो बनाते हैं तो ये जितने भी हलंत होते हैं सारे नहीं गिन जाते, इनसे पहले वाले जो है वही गिन जाते हैं। अण है जैसे इसमें ऐ उ, इस ये वाले आ जाएंगे। और जो ये बाद वाले जो हलंत है इनके क्या है इत संज्ञा मानी गई है। और उसके बाद आ जाता है जो 5वां सूत्र है हवरट। इत्यादि व्यंजनों में अकार है, वह सिर्फ वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए माना गया है। और इन सभी संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार बनाने से है, प्रत्याहार के निर्माण से है, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और इनमें प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक माने गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभिजा इसमें पढ़ा, तो ये तो 4 है और ये बाद वाले 10 है, तो 10 और 4 कितने हैं?
14 इनको माना गया है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारा वर्ण क्या होता है। तो सार्थक पद का वह लघुत्तम रूप जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके तो उन्हें हम वर्ण कहेंगे। वण्यन्ते, अभियन्ते, अभिव्यंजनते व लघुत्तम ध्वनि ये इनसा वर्ण है, अर्थात जिनके द्वारा ध्वनि का लघुत्तम अंश व्यंजित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम वर्ण कहेंगे। और वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर है। और अक्षर से जो यहाँ पर तात्पर्य है न अक्षरतीति अक्षर, जैसे कि हमने इसमें पहले पढ़ा था, न अक्षर अक्षरम यस्मात् तद अक्षरम, अर्थात ध्वनि का वह लघुत्तम रूप अक्षर है जिसके खंड नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिया गया है राम है। जब हम इसमें इसको अलग अलग करेंगे तो कौन कौन से जो स्वर व्यंजन यहाँ पर इसमें आए हैं। तो जैसे राम है, र में क्या है, अ, म, अ और विसर्ग है, तो इसी से मिलकर राम है बनता है। ऐसे यहाँ पर पढ़ती है, प जो मिलकर बना है स्वर से बना है, तो प, अ, ठ, अ, त, ई। तो व्यंजन क्या जो स्वर से मिलकर बनते हैं, तो ये क्या इस तरीके से ये बनते हैं। उसके बाद जो दूसरा है हमारा यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला से है। तो ये क्या होते हैं, उच्चारण की संपूर्णता की दृष्टि से विश्व की सभी समर्थ भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि, सर्व साहित्य समृद्ध, विज्ञान सम्मत और व्याकरण दोष रहित भाषा मानी गई है। और संस्कृत वर्णमाला में 50 जो वर्ण हमको माना गया है, जिसमें स्वर जो आए 13 आ जाते हैं, अ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। तो इस प्रकार से इनको माना गया है। और उसके बाद आ जाता है जो व्यंजन है, तो यहाँ तक तो जो है ये स्वर हो गए। उसके बाद आ जाता है जो व्यंजन है, क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पोरग, तो यहाँ तक तो इनकी संख्या 25 होती है। उसके बाद यारा लवय जो अंतस्थ है, इनको 4 माना गया है, स, स, ह, ये इनको उसम वर्ण माना गया है। उसके बाद एक अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये कौन कौन, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको जिह्वा मूल्य कहा जाता है, क, ख को, और प, फ को उपपद्य मान्य कहा जाता है। तो ये भी एक एक है। तो इस प्रकार से जो इनकी संख्या यहाँ पर ये मानी गई है। तो ऊपर वर्णित जो 50 वर्ण हैं, इनमें अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपपद्य मान्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई व्याकरण इन्हें वर्ण नहीं मानता है। महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा नामक ग्रंथ में वर्णों की संख्या के संबंध में कहा है कि प्राकृत संस्कृत भाषा में ब्रह्मा के द्वारा साक्षात उच्चारित 63 या फिर 64 वर्ण हैं। और जो महेश्वर है, इनका भी यही मानना है कि इसमें 21 स्वर, 25 स्पर्श, या से हा तक 8, य आदि, यम 4, अनुस्वार, विसर्ग, ककार, खकार, आश्रित, जिह्वमूल्य, पकार, फकार, आश्रित, उपमध्यमान्य और दोषपृष्ठ तथा प्लुत और लरी ये माने गए हैं। उपयुक्त वर्णों को स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण इन 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आ जाता है जो दूसरा है हमारा यहाँ पर स्वर वर्ण। ये क्या है, तो जो वर्ण स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, ये वाले जो है, तो ये क्या है, स्वर है। स्वरयन्ते स्वतः उच्चार्यन्ते वा ध्वनि विशेषः इति स्वरः, अर्थात जो ध्वनि विशेष स्वतः उच्चारित किए जाते हैं तो उन्हें हम स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, री, लरी, ये हर्षव है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि हर्षव वर्ण कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो ये जो हर्षव वर्ण है। उसके बाद आ जाता है दीर्घ वाले, अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ऐसे यहाँ पर ए, आई, ओ, औ, तो इनको दीर्घ माना गया है।
नेक्स्ट आ जाता है इसी प्रकार स्वर्ण वर्णों की जो कुल संख्या ये 13 मानी गई है। और स्वर्ण वर्ण जैन के 3 भेद माने गए हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब हर्षव क्या होता है, तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन्हें आसानी से बोला जा सकता है। इनकी संख्या 5 मानी गई है, इसलिए मूल स्वर भी इनको कहा गया है। अ ई उ ऊ, अ ई उ री और री, तो ये हर्षव कहे गए हैं। उसके बाद आ जाता है दीर्घ, तो जिस स्वर के उच्चारण में हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनको बोलते हो हमें हर्षव से दुगना समय लगता है, तो उनको दीर्घ स्वर कहा गया है। इनकी संख्या 8 मानी गई है। अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री आ जाएगी यहाँ पर, ए आई ओ और आओ। उसके बाद आ जाता है जो प्लुत है। अब प्लुत क्या होता है, तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें कहा जाता है प्लुत, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनको बोलते हुए हर्ष और दीर्घ से तिगना समय लगता है, तो उसे कहा जाएगा प्लुत। जैसे ओम है, वो कृष्ण, हाँ कृष्ण हो गया, तो इनका प्रयोग पुकारने या चिल्लाने के लिए होता है। तो हर्षव या दीर्घ स्वरों के समान प्लुत स्वरों को लिखने के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं है। जहाँ प्लुत लिखना होता है उनके आगे इस प्रकार का जो एक ये 3 वाला जो इस प्रकार का जो शब्द है वो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो ये होता है प्लुत। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर अनुनासिक क्या है, तो मुख, नासिका, वचन और अनुनासिका है। ये आपने उच्चारण स्थान या उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं, यम गणना में आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर क्या है, अनुनासिक स्वर, तो ये सूत्र है मुख, नासिका, वचन, नासिका है। अर्थात जो वर्ण मुख सहित नासिका से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। इसी प्रकार नासिका हम अनुगत हैं, अनुनासिका हैं। अर्थात नासिका हमारी नाक जो होती है, नासिका से होकर निकलने वाले वर्ण का भी नाम अनुनासिक है। तो ये जितने भी हैं यहाँ पर यमगणनम या ये वाले, तो ये सारे अनुनासिक होते हैं। स्वर को अनुनासिक बताने के लिए उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे ये है, तो ये भी अनुनासिक है। उसके बाद आ जाता है जो अनुनासिक स्वर हैं, तो न अनुनासिक, अनुनासिक है। अर्थात जो अनुनासिक नहीं है, जब कोई स्वर केवल मुख से बोला जाता है तब वे अनुनासिक कहे जाते हैं, जैसे अ आदि। तो यह है अनुनासिक, क्योंकि इनके ऊपर क्या चंद्र बिंदु नहीं है, तब इनको कहा जाएगा अनुनासिक। यहाँ पर देख सकते हैं ये अनुनासिक है, इनके ऊपर चंद्र बिंदु है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर स्वर जो होते हैं इनके बारे में देख लेते हैं, जिनको अचवी कहा जाता है। संधि जो होती है उसमें आपने पढ़ा होगा, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि या अचहल विसर्ग संधि। तो अच को क्या है, स्वर भी कहा गया है। ये 2 होते हैं, ध्वनि, मात्रा, समय के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद जो यहाँ पर जो समय के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, हर्षव, दीर्घ और प्लुत में। हर्षव क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में 2 मात्रा का और प्लुत में इन दोनों से तिगुना मतलब 3 मात्रा का समय लगता है। एक मात्रिक जैसे अ ई उ ऊ री ली ये हो गए, प्राय 1 सेकंड का समय लगता है। दीर्घ ये हो गए अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री ए ओ आई औ, तो ये हो गए 8, तो प्राय 2 सेकंड का समय लगता है। ये इनसे दोगुना समय कह सकते हैं। प्लुत सभी स्वर त्रिमात्रिक प्लुत होते हैं, प्राय 3 सेकंड का समय इनमें लगता है, मतलब तिगुना लगता है। उसके बाद आ जाता है, ये तो थे यहाँ पर मात्रा, ध्वनि मात्रा के आधार पर, और उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर। ये भी 2 है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जैसे अ ई उ री ली ये हो गए 5। उसके बाद है संधि स्वर, ये सारे हो गए संधि स्वर, जिसमें अ जैसे बना है, मतलब जो ये जमा है इससे पहले अ या आ और उसके बाद में अ या आ हो, उससे बनेगा आ। ऐसे जमा से पहले हर्ष या दीर्घ और उसके बाद में हर्ष या दीर्घ हो तो बढ़ेंगे दीर्घ ई।
ऐसे ही जाए यहाँ पर दीर्घ ऊ, दीर्घ री, ए, ओ, आई, औ, तो ये सारे बने हैं। ये दीर्घ स्वर, ये गुण और ये वृद्धि, तो इस प्रकार से जाए बने हैं। उसके बाद जो यहाँ पर इनके बारे में कुछ जो विशेष बातें बताई गई है। परीक्षा में स्वर को गणना या पूछने पर उत्तर नो ही देना उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसका प्रमाण लोक सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति अच स्वर से हुआ है। विकल्पात्मक प्रश्न में यदि 9 का विकल्प न होकर 13 हो तो विकल्प सही माना जाएगा। मूल स्वर जैसे ये हो गए ऐ ऊन री ली 5, गुण अ ए ओ हो गए, लघु हो गया अ ई उ री ली 5, वृद्धि हो गई ए आ आई औ, और उसके बाद ये गुण या दीर्घ हो गए आ दीर्घ ई दीर्घ ओ री ए ओ आई औ 8, और ये प्लुत हो गए सभी स्वर। चाहे आपको वो एग्जाम में देख लेना 9 होंगे या फिर 13 उसमें दिए गए होंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे जो यहाँ पर व्यंजन वर्ण हैं, जिनको हल वर्ण भी कह देते हैं। संधि में आपने पढ़ा होगा अच हल संधि, तो व्यंजन वर्ण या हल वर्ण, तो जो वर्ण स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे मतलब का भी हम बोलेंगे तो का में क्या है, अ जुड़ा हुआ है, अ, तो व्यंजन तभी बोले जाएंगे जब इनमें स्वर ये जुड़े हुए होंगे। तो जो वर्ण स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनते वर्णान अंतर संयोगेन घोत्यंते ध्वनि विशेषा येन तद व्यंजनम, अर्थात किसी अन्य स्वर वर्ण के सहारे जो कोई विशेष ध्वनि प्रकट की जाती है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। ये जैसे क ख ग घ अंग, तो ये सारे जो है व्यंजन हैं। उपर्युक्त जो व्यंजन वर्ण है अस्वर से युक्त है और सुविधा के लिए ऐसे ही लिखे जाते हैं। अन्यतन का मूल रूप ऐसे होगा। ये जो हलंत का मतलब इनमें क्या है, ये स्वर जाओ जुड़े हुए हैं जो हलंत होते हैं। उसके बाद आ जाता है व्यंजन वर्ण, ये 4 होते हैं, जिसमें स्पर्श अंतस्थ ऊष्म और अयोगवाह, तो ये 4 माने गए हैं, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म और अयोगवाह। अब जो यहाँ पर स्पर्श वर्ण है ये क्या होते हैं, काद्यम अवसाना आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में आ भी जाता है काद्यम अवसाना, क्योंकि ये स्पर्श वर्ण ही ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो ये काद्यम अवसाना को स्पर्श कहा गया है। अर्थात क से मा तक जिनकी संख्या 25 होती है, क से मा तक के व्यंजन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा गया है, क्योंकि इन सभी वर्णों के उच्चारण के समय जीवा उनके अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 मानी गई है और ये 5 भागों में बटे होते हैं, जैसे कुवर्ग स्वरग ट्वर्ग पोरग, प्रत्येक में कितने वर्ण होते हैं, 5-5 होते हैं इसमें। कुह विसर्जनम कंठा उच्चारण स्थान में आपने पढ़ा होगा। ऐसे इचुएसनम तालु ऋतुषनम मुर्दाली तुलसनम दंत पद्यमानम औष्ठो, ये आपने पढ़े होंगे। उसके बाद जो दूसरा जाता है यहाँ पर जो अंतस्थ वर्ण है, अंतः तिष्ठन्ति ये ते अंतस्थः, अर्थात जो स्वर और व्यंजन के बीच में हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे। कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व, इनको क्या है, अंतस्थ वर्ण कहा गया है, क्योंकि ये वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु के स्थान मुख में ही ठहरे हुए से लगते हैं, तो अंतस्थ अर्थात मुख के अंदर ठहरे हुए ही लगते हैं, तो इनकी संख्या ये य र ल व 4 मानी गई है। स्पर्श और जो ऊष्म वर्ण है इनके मध्य है, अंत्य में स्थित होने के कारण इन वर्णों को अंतस्थ कहा गया है। इसका एक कारण यह भी है कि संप्रसारण होने पर य व र और ला ये 4 वर्ण ई उ री ली होकर स्वर हो जाते हैं। आपने इक्विवंचित सूत्र पढ़ा होगा, जिसमें जो है ई को य, उ को व, री को र और री को ला पढ़ा होगा, तो इक्विवंचित जो सूत्र करता है यण में, और यण होने पर यही होता है ई उ री ली, क्रम से यण व य र ल व ये व्यंजन हो जाते हैं, अर्थात अंतस्थ वर्णों की संख्या कुल ये 4 मानी गई है। उसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर जो ऊष्म वर्ण है,
तो स स स ह इनको ऊष्म वर्ण कहा गया है, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु जो निकलती है वो कुछ गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है। तो क्योंकि ये मुख्य ऊष्म गर्म वायु के साथ ऊष्म रूप में ही उच्चरित होते हैं। इस प्रकार ऊष्म वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 4 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है जो अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य और उपपद्यमान्य, ये 4 वर्ग अयोगवाह कहे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अयोगवाह कितने होते हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो ये 4 हैं। अनुस्वार हो गया जिसमें, और जिह्वा मूल्य हो गया, उपपद्यमान्य हो गया। तो इस प्रकार से 4 हैं। और क्योंकि प्रत्याहार सूत्र में इन वर्णों का योग नहीं है, किंतु ये दूसरे वर्णों से मिलकर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। अब एक एग्जाम में ये जो सुक्त वर्ण जो है ये भी आते हैं। सुक्त वर्ण जैसे क्ष जो हम लिखते हैं, तो क्ष जब हम बोलते हैं तो क और श इनकी आवाज़ आती है। तो क्ष, ऐसे त्र तर अ, ज्या हो गया ज या अ, और ऐसे ही ये सरा भी आपने पढ़ा होगा, ये भी ऐसे बनता है सर अ, ऐसे ही बनता है सरा। तो इस प्रकार से सुक्त वर्ण है। एक और पढ़े होगा आपने ये वाला ध, द, य, अ, इनसे जो बनता है। उसके बाद है वर्ण संयोजन एवं वियोजन। स्वर जो है इनके 2 रूप होते हैं, मूल रूप एवं मात्रा रूप। जब व्यंजन वर्ण से स्वर मिलते हैं तब उन्हें उनके मात्रा रूप लिखे जाते हैं। व्यंजन स्वर जैसे ये हो गया व्यंजन क है, इसमें स्वर मिला है, क बना है। ऐसे इन सभी में आप ये देख सकते हैं। उसके बाद लरी का मात्रा रूप नहीं होता है, अ और लरी का। अ ज्यों का त्यों ही व्यंजन वर्ण में तिरोहित होता है, जबकि लरी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। ध्वनियों को मिलाकर शब्द पद बनता है। ध्वनियों को मिलाकर शब्द पद बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है, तथा शब्द या पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग दिखाना वर्ण वियोजन है। वर्ण संयोजन मतलब जोड़ना, और वियोग संयोग वियोग कह सकते हैं आप। संयोजन मतलब जोड़ना और वियोग मतलब उन्हें अलग अलग करना। तो जैसे ये वर्ण वियोजन है अलग अलग करना, और ये वर्ण संयोजन है। अहिया जैसे है, ये कैसे बना है, अह और अ, अहिया। तानिज कैसे बना है, त अ न इ। ऐसे ही पश्यामी कैसे बना है, प अ स य अ म अहि, पश्यामी। तो ये है वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। विग्रह जैसे होता है, संधि छेद आपने पढ़ो संधि में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वर्ण वियोजन को ही वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। वर्ण संयोजन या वियोजन के लिए निम्नलिखित बातें जान पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त होने वाले वर्ण के बाद स्वर नहीं होता। क्या है? संयुक्त अर्थात एकल होने वाले वर्ण के बाद स्वर नहीं होता। जैसे क्ष है, क, श, अ, त्र, प्र और ध, ज, ध, श्र, ये ध और ये भ्र। तो प्रयुक्त संयुक्त अक्षर इस रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए वर्ण विन्यास या संयोजन करते समय इन पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो उच्चारण स्थान मुख्य के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान उसे कहा जाएगा। जैसे ये सूत्र है, क्व विसर्जनम कंठ है। अ 18 प्रकार है जिसमें क्वरक हो गया और ये ह और विसर्ग है। तो उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इस आशा नाम तालु। ई हो गया जिसमें ई और च्वर हो गया, और इसके साथ ही आशा, इनका स्थान तालु से होता है।
उसके बाद आ जाता है री टूसा नाम मुर्दा, री री ट्वरक हो गया, शाह हो गया, रा और शाह, इनका उच्चारण स्थान मुर्दा से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी हो गए 12 प्रकार जिसमें, और त्वरक हो गया, ला और शाह, इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। उसके बाद आ जाता है जो उपपद्यमान नाम है ओष्ठव, उ त्वरक हो गया और इनका उच्चारण होठ से होता है ओष्ठ। यमगणना नाम नासिका, यमगणनम जो है 5 जो होते हैं ये, इनका स्थान नासिका से। हृदय तो कंठ तालु, ए और आई, इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। औदय तो कंठोष्टम, ओ और औ, इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्टम, व जो होता है इसका उच्चारण दांत और हमारे होठ इनसे होता है। जिह्वमूलस्य जिह्वमूलम, का खा जो है इनको जिह्वमूलक आ गया है। और नासिका अनुस्वारस्यम, तो ये अनुस्वार जो इसका स्थान नासिका से माना गया है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, बल्कि पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान ये 8 प्रकार के बताए गए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णनम उरकंठ सिर है तथा जिह्वमूलम च दंतस् नासिकोष्ठौ च तालु च। तो पाणिनि शिक्षा जो है इसमें ये 8 बताए गए थे। वर्णों के उर, कंठ, मूर्धा, जिह्वमूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, तो ये 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्णों के जो है उच्चारण स्थान ये 8 यहाँ पर माने गए हैं। और उसके बाद आ जाता है वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं, और ये कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब ये भी एग्जाम में आता है कि आभ्यंतर कितने होते हैं और बाह्य कितने होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न इनकी संख्या 5 मानी गई है, और जो अभ्यंतर है ये अभ्यंतर की तो 5 और जो बाह्य है इनकी 11 मानी गई है। तो पहले जो यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न जो है इसके बारे में देख लेते हैं। आभ्यंतर जो इसका अर्थ है भीतर, और आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? स्पर्श, सपृष्ठ वर्ण, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समृत। अब सपृष्ठ जो वर्ण है, सपृष्ठ ये कौन कौन से होते हैं? जिन्हें स्पर्श वर्ण कह देते हैं, का से लेकर मा तक के। ईषद सपृष्ठ वर्ण जिन्हें अंतस्थ वर्ण कह देते हैं, यह और अलावा जो 4 होते हैं। और ईषद विवृत वर्ण जो उस वर्ण कह देते हैं, श श श ह। और उसके बाद है विवृत जो अच्छे स्वर हो गए जैसे, और समृत जो हर्ष जो होता है। तो इस प्रकार से ये अभ्यंतर प्रयत्न है। उसके बाद आ जाता है जो हमारा बाह्य प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय उच्चारण की गई जो चेष्टा होती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और यह जो बाह्य प्रयत्न है 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और समृत। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य ये 11 होते हैं। अब जो है आगे इनके बारे में जो यहाँ पर बताया गया है। जैसे पहला है यहाँ पर विवार, श्वास या घोष, खर प्रत्यय जो प्रत्यार है, कप चटर चढ़तो कप्य सर जो है, इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होगा। ये तो हो गए विवार, श्वास और अघोष। उसके बाद दूसरा है संवाद नाद घोष। इसमें हस प्रत्यार आएंगे, ह से लेकर जो सा तक के जितने भी वर्ण हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न स्वर नाद घोष होगा। हसें स्वर नादा घोष है। इसे संक्षेप में संघोष हस भी कहा गया है। सम ना घोष हस है। उसके बाद आ जाता है अलप्राण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलप्राण और महाप्राण। अलप्राण जिस वर्ण के बोलने में हमें बोलने के लिए भीतर से कम वायु निकले तो उसे कहेंगे हम अलप्राण। जैसे वर्णों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और य अलावा का बाह्य प्रयत्न अलप्राण होता है। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां। तो अलप, तो इसमें जिसको बोलने में कह सकते हैं कि कम समय लगे या जो कम जोर लगे, पहला, तीसरा और 5वां।
महाप्राण जिसे अल्पप्राण से दोगुना समय लगता है, जिसमें दूसरा और चौथा फिर आ जाएगा। तो जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहेंगे। यह वर्गों का दूसरा चौथा और जो सल है स स ह वर्णों का बाह्य प्रयत्न ये महाप्राण होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी जावन के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 मानी गई है। तो वो आप एग्जाम में जा देख लेना कि इसमें कौन सा दिया गया होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 और व्याकरण के अनुसार 44 मानी गई है। उसके बाद है प्रत्याहार निर्माण का नियम। उदाहरण के लिए जो अक, एच और कल इसको ले लेते हैं। अयुण का प्रथम अक्षर अ और रिलिरिक का क ये दोनों मिलकर अक प्रत्याहार बनते हैं। इसके अंतर्गत अयुण, रिलिरी ये 5 वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार से ए ओंग, ए एम, आउच का च मिलकर एच प्रत्याहार ये बनते हैं। इसके तहत ए ओ आई औ ये 4 वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो है ये पर हल जो प्रत्याहार है या फिर कल कह सकते हैं, क पे ससर ये आ जाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए 14 सूत्र में से प्रत्याहार के प्रथम वर्ण को ढूंढना चाहिए, फिर 19 सूत्र के प्रत्याहार के अंतिम वर्ण को अब दोनों के बीच आने वाले तमाम वर्णों को लिख लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर इसमें कुछ जो है ये बताया भी गया है। तो जैसे ये अण प्रत्याहार हो गया तो इसके ये वाले हो गए अ ई उ, और आ से लेकर अगर का तक के हम देखेंगे तो फिर आई ओ आई उण और रिलिरिक ये वाले आ जाएंगे। जितने भी हलंत होंगे वे सारे आपने छोड़ देने हैं। ऐसे ही ए औंग है ये, या ओच हो गया जैसे ओच, तो ये वाले आ जाएंगे इनके बीच के। तो इस प्रकार से प्रत्याहार ये बनते हैं। तो प्रत्याहार जो इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों में हल वर्णों की गणना नहीं की जाती। और उसके बाद जो यहाँ पर तो ये यहाँ से है से प्रत्याहार का बनाना। महर्षि स्तोत्र में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है जिसका प्रयोजन प्रत्याहार का निर्माण है। प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा ये नीति प्रत्याहार कि जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर लिए जाते हैं तो उस विधि का नाम प्रत्याहार है और इसे वर्ण संक्षेप के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि हम संस्कृत में स्वरों को वाच कहते हैं तो उसके अंतर्गत ऐ उण रिलिरिक ए ओंग ऐ औच ये आ जाते हैं। इस प्रकार से जो इसके अंतर्गत ई उ री ये आ जाते हैं। प्रत्याहार निर्माण में आदि वर्ण से आरंभ होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों को ग्रहण किया जाता है। आदि अंतेन सहित ये वाला जो सूत्र है। अच प्रत्याहार के निर्माण में अ से प्रारंभ होकर ए औच के का और चा तक के वर्णों को ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रत्याहार ये बनते हैं ऐ उण रिलिरिक ए ओंग औच, जैसे कि हमने सूत्र में उसमें पढ़ा था। और उसके बाद जो यहाँ पर जो मेश्वर सूत्र है ये आ जाते हैं, जो 14 यहाँ पर जिनकी संख्या बताई गई है। तो ये ऐ उण रिलिरिक ए ओंग ए औच हैव्रत लण यम गणम जव्यांग गड़गस जवगड़दस कप चटर चटतो कप्या सस्सर और हल। तो इस प्रकार से ये 14 है। और ये जैसे कि हमने ऊपर इनका निर्माण करना देखा था। और उसके बाद है प्रत्याहारों से वर्णमाला, जैसे अच है ये सभी स्वर आ जाते हैं। हल समस्त व्यंजन आ जाते हैं। यन अंतस्थ वर्ण या रलव आ जाते हैं। सल में उसम वर्ण आ जाते हैं। स स ह ह। यम जो है इसमें ये 5 आ जाते हैं, या यम गणम जो होता है अनुनासिका वाले। जस प्रत्याहार ये 4 है और ये झस है ये जस है जबरदस जिसमें आ जाता है। और ये खप है वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण। और ये खर है घोष वर्ण आ जाते हैं इसमें। और हस इसमें घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा और 5वां और ये ह ला। उसके बाद प्रत्याहार के बारे में कुछ यहाँ पर विशेष जो बात है वो बताई गई है। जैसे अच प्रत्याहार इसमें समस्त 9 स्वर वर्ण आ जाते हैं और ये अयुण से उसके 4 सूत्र से बनते हैं, इसलिए स्वर को अच कहा जाता है। हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आ जाते हैं जो हैवरट से लेकर हल तक के 10 सूत्रों से बने हैं, इसलिए व्यंजन को हल भी कहा जाता है। जस प्रत्याहार में वर्ग का चौथा वर्ण आ जाता है जो जव्य और गड़गड़ इन 2 सूत्रों से मिलकर बनता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर जस प्रत्याहार जिसमें तीसरा वर्ण आ जाता है जो जवगड़दस सूत्र से बना है। और चय प्रत्याहार में ये कप
च ट त क प ये आ जाते हैं। सल प्रत्यय हमारे जो है इसमें ये वो सवर्ण आ जाते हैं और हल इन 2 सूत्रों से बनता है। उसके बाद जो यन प्रत्याहार है इसमें 4 आ जाते हैं। अंतस्थ है जो य और अलावा है, जो हैवरट और लन इन सूत्रों से मिलकर बना है। आयुन ऋलिक एवं एवच 14 सूत्रों के अंत में जो अणा का गा चा हल वर्ण ये लगे हुए हैं, जिनका प्रयोजन प्रत्यय बनाने के लिए किया जाता है, जैसे अनद्यो अनत्यर्था। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर जो है ये वर्ण और संज्ञा प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इससे आगे की वीडियो होगी जो उसमें हम इससे आगे के जो MCQ क्वेश्चन जो होंगे तो इनसे संबंधित उनको जा करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।